आजमगढ़ का मूड जानने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं मुबारकपुर ग्रामीण क्षेत्र में। ये एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ की जनता इस चुनाव के लिए क्या मूड बना रखी है, चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं। किसको चुन रहे हैं इस बार? भाई निरहुआ चुन रहे हैं। निरहुआ बीजेपी को चुन रहे हैं। निरहुआ क्यों? ठीक, बढ़िया काम बीजेपी करती है। हाँ। उसका हर एक काम बढ़िया लगता है। अच्छा, तो क्या कराए? निरहुआ जीते तो आपके क्षेत्र में क्या कराए? निरहुआ जीतेगा तो कराएगा ही कुछ। क्या अभी तो क्या चाहिए, हम लोगों का आवास नहीं मिला है, नाली वाली नहीं है पानी बहाने के लिए। बस मोदी को नाम कर देंगे, योगी को, निरहुआ को। जी जी। तो ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़। तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, मगर सब उसी में नहीं न हुए है, समाजवादी है। काम कराया था समाजवादी? तो क्या काम कराया? आप बताएं। कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई। तो क्या चाहते हैं? निरहुआ जीते तो क्या कराए? भाजपा की सरकार जिंदगी भर रहे। निरहुआ को दिने था निरहुआ। क्या उम्मीद है उनसे? अच्छा उम्मीद है। क्या कराए आपके लिए? हमारे लिए बहुत, हमारे लिए योगी बाबा और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत विकास किया है, और वो अगर उनकी सरकार रहेगी तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है और सबके लिए भी अच्छा है, और विकास भी अच्छा की है। और कहते हैं महिला अस्पताल से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ समाजवादी पार्टी ने कराया। वो कहने कुछ होता नहीं है, वो ने आदमी जानता है, सब कुछ कहता है, लेकिन कहने से क्या, हम देख रहे हैं कौन विकास किया कौन विकास नहीं किया है। सांसद जी से वही सड़क वड़क से आप सही कर दें, और क्या चाहिए? विकास क्या है? विकास रोड बने हुए हैं थोड़ा ठीक ठाक, बाकी आवास का कोई ऐसा चांस नहीं है। बाकी पास पड़ोस से मिले, हमें तो नहीं मिले हैं, ना आवास के बारे में हमें जानकारी। क्या कहना चाहते हैं जो अप्रत्याशी हैं उनसे, अगर जीते तो क्या करें आप लोगों के? यही कहेंगे भाई, अच्छा परिवर्तन होना चाहिए, विकास होना चाहिए अपने गाँव में। किसी खंबे पे लाइट नहीं है, हम रोड रास्ते में चलते। मोदी जी तो कहते हैं कि 18-19 घंटे लाइट, कहीं नहीं, कुछ नहीं मिल रही है। अभी लाइट भी नहीं है घर में, इस टाइम भी लाइट नहीं है। 6 घंटे मिलती है टोटल, रात में मिल जाती है 3-4 घंटे 5 घंटे, दिन में भी मिल जाता है 1-2 घंटे, यही मिलता है। मुबारकपुर ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघा उद्योग खत्म होने की कगार पर है। लोगों की मांग है कि इसे लेकर सरकार कुछ करे, इनके जो नेता हैं वो इस पर कोई आश्वासन दे। इसके अलावा बिजली की सुचारू सप्लाई भी इनकी बड़ी मांगों में से एक है। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो सपा और बसपा का ही यहाँ वर्चस्व रहा है। गुड्डू जमाली लंबे समय तक यहाँ विधायक रहे हैं। इसके अलावा लोगों की और क्या मांग है, वोटिंग पर जाने से पहले आइए इन्हीं के बीच एक बार चलते हैं और जानते हैं। ठीक है, जो होगा सामने देखा जाएगा। तो अभी तक कुछ मूड नहीं बनाया किस पार्टी को, किस प्रत्याशी को चुनेंगे? अभी तो मूड वही है, परिवार में रोटी कम हो गया है, उसके 10 रुपया कमाने के चक्कर में है। अभी मूड क्या है, वक्त आने पर कैसा देखा जाएगा वैसा किया। सरकारें और नेता तो कहते हैं कि आपको सस्ती थाली देते हैं, सब कुछ सस्ता करते हैं आपके लिए। वो कन्फर्म है, वो तो ठीक है भाई। रोजगार मिल रहा है? क्या रोजगार मिल रहा है? कोई है रोजी रोटी? कुछ नहीं। हाथी को वोट देंगे। बीएसपी को? हाँ। तो यहाँ गुड्डू जमाली ने कुछ मदद की है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं किए। कैसे चुना आपने गुड्डू जमाली को, हाथी को वोट देने की? हम लोग का भी कुछ मिला नहीं, ना आवास न कुछ, तो हम लोग नाराजगी है बीजेपी से। हाँ। बसपा आती है, गुड्डू जमाली बनते हैं सांसद, तो क्या बात आपकी रखें और क्या करें आपके लिए? हमको चाहिए काम, बस रोजगार चाहिए। रोजगार। हम लोग काम मजदूर आदमी हम लोग हैं। हाँ, बस वही के लिए कुछ करें। हाँ, हम लोग के लिए कुछ करें बस। हमारे समझ में तो ये है कि पशु ज़्यादा परेशान कर रखे हैं पहले इलाके में, आवारा पशु। आवारा पशुओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब कहा था कि 10 मार्च का इंतजार है, उसके बाद देखिए फॉर्मूला निकाल लिया है। नहीं हुआ है जी, अभी कुछ नहीं, घूम ही रहा है, बहुत बर्बाद हो रहा, खेत हमारे बर्बाद हो रहे हैं। हाँ जी, इसका मोदी जी करके गए, पूरा नहीं, कुछ नहीं पूरा हो रहा है। पशु हमारा बहुत घूम रहे हैं, खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप चाहेंगे कि आपके सांसद बनते हैं वो सवाल के रूप में संसद में उठाएं इस बात को जरूर उठाएं जी। और थोड़ा नाली गोली का भी समस्या अपने यहाँ है थोड़ा, हाँ वो भी है। अभी प्रत्याशी आपके क्षेत्र में आए हैं, निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, गुड्डू जमाली, कोई आया है? अभी तो नहीं आया, अभी कोई नहीं आया है। आएंगे तो क्या कहेंगे?
उनसे कहेंगे क्या, उनसे वही कहेंगे भाई ठीक है, और क्या कहेंगे, ठीक है भाई देंगे वोट आपको। मतलब सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने हाँ अपने मन करेगा। हाँ गांव में कोई जो है सरकारी इंटर कॉलेज नहीं, जैसे बच्चों की शिक्षा जो है गांव पर मिल जाए। यहाँ प्राइमरी जूनियर तक विद्यालय हैं, बच्चों को जो है बच्चियों को दूर जाना पड़ता है। आज की डेट में बच्चियाँ जो सुरक्षित जो है शहर तक नहीं जा पाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे गाँव में जो है इंटर कॉलेज तक की व्यवस्था है, ताकि बच्चियाँ सुरक्षित अपने गाँव में पढ़ें। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा, यहाँ के लिए सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। मुद्दे क्या हैं, जो भी सरकारें आती हैं, सेवा जो कुछ आजमगढ़ ज़िले में जो कुछ काम हुआ है समाजवादी पार्टी में हुआ है। और मतलब ये सरकार दूसरी बार आई है। इससे पहले इन्होंने आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया है, इस बार भी अभी कुछ देखा नहीं जा रहा है जी। समाजवादी पार्टी ने हमारे जो है ज़िले को एयरपोर्ट दिया और महिला हॉस्पिटल दिया, चक्रपानपुर हॉस्पिटल दिया, तमाम रोड उसकी सरकार में बने हुए हैं। ये सरकार अब सिर्फ अपना वो लगा दी है कि हमने ये काम किया कराया है। अगर जो कुछ काम हुआ है वो समाजवादी सरकार ने हुआ है। प्रचार ज्यादा किया, इस सरकार ने काम कम किया है। अब आती है, अगर दोबारा से सांसद समाजवादी पार्टी के बनते हैं तो क्या करें, क्या काम अभी बचा हुआ है? देखिए उनको जो काम बचा होगा वो कराएंगे, लेकिन जो कुछ आगे आजमगढ़ जिले में जो कुछ काम हुआ है समाजवादी सरकार में हुआ है। अगर जो वोट का हक है तो उसी का है। हाँ वोट का हक है। ये दूसरी बात, ये सरकार आई ना, आजमगढ़ को इन्होंने क्या दिया, क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं किया आजमगढ़। तो मुबारकपुर ग्रामीण क्षेत्र की जनता क्या मूड बना रही है ये तो आपने जान लिया। अब चलिए आपको लिए चलते हैं रामपुर के बिलासपुर शहरी क्षेत्र में। वहां से मेरी सहयोगी गुंजन दीक्षित आपको बताएंगी वहां की जनता क्या सोच रही है। चलिए। बिलासपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कभी कांग्रेस का दबदबा रहा करता था। हालांकि पिछली 2 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है। भाजपा ने डेवलपमेंट करा है, सब कुछ अच्छा है रामपुर में और हर चीज़ की व्यवस्था है। समाजवादी में वो सब चीज़ें नहीं थी, गुंडागर्दियाँ ज़्यादा थी, लेकिन भाजपा के आने के बाद सब चीज़ में सुधार हो चुका है। अब रामपुर में ना गुंडागर्दी है ना कुछ है, हर आदमी अपना अच्छे से कहीं भी जा सकता है, जो कि समाजवादी में ऐसा नहीं था। रामपुर में तो सबसे पहले हमारे ये भाजपा ही पसंद है और मैं तो ये चाहूँगा कि रामपुर में वो जीते जो हमारे रामपुर के यूथ के हाथ में रोज़गार दे सके। और भी कई परेशानियाँ हैं, रोड है, कई चीज़ों की जो हमारी सुने वो जीते रामपुर में। बीजेपी। क्यों? हमारे राष्ट्रीय पार्टी हिंदू धर्म की। भाजपा ने वो काम किया है जो आज तक के रिकॉर्ड में किसी ने नहीं किया, क्योंकि आज के दौर में जो भाजपा है उसमें जो हमारी बहन बेटियां हैं वो महफूज घूम रही हैं, या कोई गुंडागर्दी कुछ नहीं है। भाजपा सरकार में पूरी सब लोग महफूज हैं। घनश्याम लोधी ही बहुमत से जीतने चाहिए। बहन बेटी बहुत सेपट हैं, समाजवादी सरकार आती है तो गुंडागर्दी होती है, लूटमार होती है। अब कोई लूटमार नहीं है। अब तो रामपुर में उपचुनाव है ना, सांसद चुनना है आपको। चुनना है, बीजेपी का जीतने चाहिए। घनश्याम हाँ। आसिम रजा नहीं ना, क्यों उनका काम कोई सही नहीं है। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी जी, घनश्याम सिंह लोधी। वजह भाजपा के इस कार्यकाल में जो अभी विधायकी कार्यकाल चल रहा है और जो और भी चीज़ें चल रही हैं उससे हम काफ़ी मतलब खुश हैं कि जो माहौल है यहाँ का रामपुर शहर का, आज से 5 साल पहले के आप माहौल को अगर आज कंपेयर करें आप, तो पहले जो पिछली सरकारें थी उनमें सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न ही हुआ है, तानाशाही, गुंडागर्दी, गुंडे इधर घूमते रहते थे 12-12 बजे तक, रात को 2-2 बजे तक माहौल बहुत ख़राब रहता था। आज के टाइम में सब चीज़ें अंडर कंट्रोल है, भाजपा सरकार में हर चीज़ कंट्रोल में। मैडम इसमें तो घनश्याम सिंह लोधी को जीतना चाहिए। वजह मैडम इस टाइम गवर्नमेंट ने बीजेपी की है, अगर वो जीते भी हैं तो समाजवादी पार्टी का नहीं होना चाहिए सांसद। तो जब गवर्नमेंट ही उनकी तो मैडम फायदा करिए। पहले तो आजम खान थे समाजवादी पार्टी। नहीं, उन्होंने तो अपना काम कराया है ना, इसी वजह से उनको हर बार सांसद बनाया गया है, लेकिन रामपुर ने बहुत काम कराया है। भी पसंद भाजपा नहीं इस टाइम। लोकसभा चुनाव में जनता अपना किस तरीके से मूड बना रही है ये भी हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के समीकरणों की अगर बात करें तो यहाँ पर हिंदू आबादी 55% के करीब है। भाजपा को यहाँ से वोट मिलता आ रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जनता अपना मूड क्या बनाती है। भाजपा का।
समाजवादी पार्टी का नहीं? आपकी चॉइस? भाजपा। आए कोई भी, लेकिन यहाँ रामपुर को जो जनता परेशान है ना, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद करा दी गई हैं। अब आए जो, अब वो लोधी साहब से उम्मीद है कि ये करा सकते हैं। आसिम रजा से उम्मीद नहीं है? इनके तो नाम ही पहली बार सुना। अब खान साहब खड़े होते तो बात सोची भी जाती। तो बीजेपी सरकार उसका मेंबर होगा तो कुछ रामपुर में तरक्की होगी। अभी तक कितना काम हुआ है? काम सही चल रहा है। भाजपा? जी जी। सांसद तो सरकार भाजपा की है तो भाजपा का ही बनना चाहिए, क्योंकि विकास जो है सरकार से जुड़ा हुआ है। रामपुर में विकास की निर्णय नहीं पहुंच पाती क्योंकि यहाँ सांसद विपक्ष का बनता आ रहा है। पिछले 15 साल से ये दुर्भाग्य है रामपुर का, जो सरकार होती है सांसद उस पार्टी का नहीं बन पाता है। हमारे यहाँ से घनश्याम सिंह लोधी जी ही बनेंगे, और ऐसा नहीं है कि कभी वो बीच में नहीं रहे, आदमी हर तरीके से सपोर्ट करने वाला होता है। और हम तो यही चाहेंगे कि भाजपा आगे बढ़ चढ़ के यहाँ पे इस क्षेत्र में दोबारा आए और काम करे अच्छे से, क्योंकि लोगों का इस समय जो रुझान है वो भाजपा की ओर ही है। और ये सब जितना भी क्षेत्र लगभग ये सब भाजपा को सपोर्ट करता है पूरा। रामपुर में समाजवादी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो वही होंगे। हाँ, पर हम चाहते हैं कि बीजेपी का हो, क्योंकि जिससे रामपुर में डेवलपमेंट हो कुछ। क्योंकि आप समझिए कि अगर स्टेट में किसी की सरकार है तो वो पर्टिकुलर सिटी में भी उसी की सरकार होनी चाहिए, तभी डेवलपमेंट हो सकता है। आपकी चॉइस? घनश्याम सिंह लोधी जी है। सांसद ऐसा होना चाहिए जो काम कर सके, रामपुर का विकास कर सके, रामपुर में फैक्ट्री लगा सके। रामपुर में विकास के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। घनश्याम सिंह लोधी भाजपा से, आसिम रजा समाजवादी पार्टी से। देखिए जो भी काम करवाया वोट उसे मिलेगा। आपकी पसंद? पसंद तो हमारी दोनों ही है, जो काम करवाएगा वही होगा सांसद रामपुर का। भाजपा जीतेगी यहाँ से। वजह? वजह है कि यहाँ पर माहौल ही उनका बन रहा है। ऐसा क्यों? काम किया भाजपा ने? भाजपा का काम जो है वो तो है, मगर बाकी जो आजम खां की छवि जो है खराब हो गई थी, तो उस वजह से अब भाजपा का यहाँ माहौल बन गया। वैसे तो यहाँ तो ज़्यादातर समाजवादी की बनती है सरकार, लेकिन अब हालात को देखते हुए तो ये लगता है कि भाजपा ही आना चाहिए। जब पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में भाजपा है, योगी जी हैं, तो लगता है कि रामपुर में भी उनको ही आना चाहिए। काम किया है भाजपा ने? काम तो ज़्यादातर आजम खान ने ही किया इधर, समाजवादी सरकार ने। सांसद ऐसा होना चाहिए जो आम पब्लिक के लिए, मतलब कारोबारी के लिए। घनश्याम सिंह लोधी हैं भाजपा से और आसिम रजा हैं समाजवादी पार्टी। मैडम ऐसा कैंडिडेट जाना चाहिए चुनने के बाद के जो हम लोगों को ग्रेजुएशन है, हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझ सके, यहाँ पर बिजनेस ला सके। यहाँ पर जो भी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं सारी बंद पड़ी हैं। घनश्याम लोधी की आसार लग रहे हैं हमें। काम किया भाजपा ने? हाँ, भाजपा ने काम किया था पहले जी। भाजपा का ही होना चाहिए सांसद? हाँ जी। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी आनी चाहिए। सांसद भी बीजेपी का है? सांसद भी बीजेपी का? सांसद भी बीजेपी का। समाजवादी सरकार में काम नहीं हुआ था क्या? समाजवादी की सरकार नहीं है ना, तो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी आनी चाहिए। घनश्याम सिंह लोधी, और कोई ऑप्शन नहीं है इस टाइम। आसिम रजा भी तो है। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। आपकी पसंद? बीजेपी। तो बिलासपुर शहर क्षेत्र की जनता का मूड आपने समझा कि यहाँ की जनता आखिर सोच क्या रही है। यहाँ पर बलदेव सिंह औलख जो मौजूदा सरकार में कृषि शिक्षा राज्य मंत्री हैं, वो यहाँ से विधायक है। डेवलपमेंट भी यहाँ पर हुआ है, लेकिन जनता अपना मन बना चुकी है कि वो किसे इस बार जिताने वाली है। तो अगले कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। मैं खुद रामपुर में थी, वहां की जनता के मूड को भी हमने जानने की कोशिश की। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। आपने दोनों ही जगह के यानी कि मुबारकपुर ग्रामीण इलाके से जनता का मूड जाना, साथ ही रामपुर के बिलासपुर कस्बे का मूड भी हमने टटोलने की कोशिश की। लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में भारी रहने वाले हैं, ये भी जानना जरूरी है। और चलिए सबसे पहले अब आपको बताते हैं आजमगढ़ के मुबारकपुर ग्रामीण इलाके से जनता का मूड क्यों बिगड़ रहा है, क्या इनके मुद्दे हैं। बिजली एक बड़ा मुद्दा है। बिजली की समस्या को लेकर लोगों का मूड यहाँ पर बटा हुआ नजर आता है। कुछ का मूड अच्छा है तो कुछ का खराब है। सरकारी योजनाएं दूसरा मुद्दा है जिस पर लोगों का मूड यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। आवारा पशु तीसरा मुद्दा। आवारा पशु को लेकर भी लोगों का मूड गाँव में ठीक नजर नहीं आ रहा है।
और अब बात करते हैं रामपुर के बिलासपुर कस्बे के बारे में, जहां पर महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों का मूड यहां पर अच्छा है। दूसरा मुद्दा है विकास का मुद्दा। विकास को लेकर लोगों का मूड यहां पर बटा हुआ है, कुछ का अच्छा है तो कुछ का खराब। बेरोजगारी, रोजगार की तलाश वो मुद्दा है जिसके चलते लोगों का मूड यहां पर ठीक नहीं है। तो हमने आपको वो मुद्दे बताए जिनको लेकर लोकसभा उपचुनाव में जनता वोट डालने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।